हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये सरपंच, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यू स्टूडेंट के बारे में। कभी भी आप लोग इग्नू में किसी भी कोर्स या प्रोग्राम में एडमिशन लेते हो तो आपने एडमिशन तो ले लिया, अब आगे का क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्या करना पड़ता है। क्योंकि इग्नू एक ओपन यूनिवर्सिटी है। जो रेगुलर यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जो शेड्यूल होता है, उसके मुकाबले ओपन यूनिवर्सिटी का तौर तरीका थोड़ा सा अलग होता है, डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू रेगुलर यूनिवर्सिटी। तो जितने भी स्टूडेंट ने एडमिशन लिया होगा, पहले कभी किसी रेगुलर कॉलेज में पढ़े होंगे, उसके बाद से मास्टर डिग्री यहाँ पे करने आए होंगे, या फिर पहले वो लोग स्कूल में पढ़े होंगे, उसके बाद से यहाँ पे बैचलर डिग्री करने आए होंगे। तो अभी इग्नू में एडमिशन लेने के बाद क्या क्या होता है, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। बस आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा, एक एक चीज आप लोग का क्लियर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो भी न्यू स्टूडेंट हैं और पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इग्नू की जर्नी में ये चैनल आप लोग का बहुत ज्यादा साथ देने वाला है। कोई भी डेट आप लोग का मिस नहीं होगा, हर एक इन्फॉर्मेशन आप लोग को टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। इसलिए आप लोग मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग मुझे कभी भी कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कि कैसे कॉल करना है, ऊपर कार्ड में दिया वीडियो का लिंक चेक करें, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग एडमिशन लोगे इस पोर्टल से, ठीक है। ये इग्नू का ऑफिशियल एडमिशन लेने के लिए पोर्टल है। तो यहाँ से आपने एडमिशन लिया, एडमिशन लेने के बाद से आप अपना फॉर्म को प्रिंट आउट करोगे। जैसे आप लोग एडमिशन लेते हो तो जो फॉर्म प्रिंट आउट करने का रहता है, तो इस तरीके से आपका फॉर्म प्रिंट आउट होता है। ऊपर में आपका कंट्रोल नंबर लिखा रहता है। ये कंट्रोल नंबर को आप लोग संभाल के रखना, क्योंकि ये बहुत जगह पे यूज होता है। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए तो उसको कंट्रोल नंबर से आप लोग उस पासवर्ड को रिट्रीव कर सकते हो। तो ये कंट्रोल नंबर को ध्यान में रखना। और ये यहाँ पे आपका सारा डिटेल लिखा रहेगा, इसको आप लोग चेक कर लेना कि सभी डिटेल सही है या नहीं है, ठीक है। अब आपने पेमेंट भी कर दिया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भी प्रिंट आउट कर दिया, उसके बाद से आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है। जब आपने एडमिशन लिया होगा तो जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है वो फिर वेरीफाई होता है। वेरीफाई होने के बाद से इग्नू आपको एक कंफर्मेशन मैसेज भेजता है कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया। तो कुछ इस तरह से मैसेज आएगा आपके मोबाइल पे, योर एडमिशन इन इग्नू इज कंफर्म विद इनरोलमेंट नंबर। आपको इनरोलमेंट नंबर भी अलॉट कर दिया जाएगा। ये इनरोलमेंट नंबर ही आपको हर एक जगह पे काम आएगा। समझ लो इग्नू में आपका आइडेंटिटी जो है वो ये इनरोलमेंट नंबर है। तो इस इनरोलमेंट नंबर को हमेशा आप लोग याद रखना, ठीक है। मोबाइल पे एक मैसेज आएगा और एट द सेम टाइम आपके पास ईमेल भी आएगा, जिसमें लिखा रहेगा डियर आपका नाम, ग्रीटिंग फ्रॉम इग्नू, वी आर हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट योर एडमिशन हैज बीन कंफर्म। आपका प्रोग्राम कोड, आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका रीजनल सेंटर कोड और आपका स्टडी सेंटर जो भी आपने चूज किया होगा उसका कोड विद एड्रेस, और जो सब्जेक्ट आपने लिया होगा उसका डिटेल भी यहाँ पे दिया रहता है। तो ये जो कंफर्मेशन है वो विद इन 7 डेज के अंदर में आ जाता है, या 10 दिन 15 दिन लग जाता है। कभी कभी ये टाइम लगता है, नहीं तो नॉर्मली अगर आपका सभी डॉक्यूमेंट सही होगा तो 7 से 10 दिन के अंदर में आपके पास कंफर्मेशन का मैसेज आ जाता है। अगर आपके पास एडमिशन कंफर्मेशन का मैसेज नहीं आया 10-15 दिन के बाद भी, तो आप एक मरतबा अपने पोर्टल में फिर से लॉगिन कर लो। ये जो आप लोग का एडमिशन पोर्टल है, जिसे आपने एडमिशन लिया था, उस वक्त यूजर नेम आपने क्रिएट किया होगा, पासवर्ड क्रिएट किया होगा, उसे फिर से आप लोग लॉगिन कर लो। अगर आप यूजर नेम और पासवर्ड भूल गए होगे तो फॉरगेट पासवर्ड, फॉरगेट यूजर नेम का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से रिट्रीव कर सकते हो और फिर से लॉगिन करना होगा, ठीक है। जैसे आप लोग लॉगिन करोगे तो लॉगिन करने के बाद से आप लोग को चेक करना पड़ेगा कि कोई आपका डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है, यानी कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया था वो डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई स्टूडेंट सही से स्कैन नहीं करता है, या फिर जो डिजिटल डॉक्यूमेंट है अपलोड कर देता है, या कोई भी तरह का अगर डॉक्यूमेंट का प्रॉब्लम होगा या कोई डॉक्यूमेंट आपने अपलोड नहीं किया होगा तो वो एडमिशन डिस्क्रिपेंसी में शो करता है, और वहां पे आपको उस डिस्क्रिपेंसी को रिमूव करना पड़ता है। यानी कि अगर आपने डॉक्यूमेंट सही से अपलोड नहीं किया होगा तो डॉक्यूमेंट फिर से अपलोड करोगे, उसके बाद से आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक मतलब आप लोग चेक कर लेना लॉगिन करके। जैसे ही आपका डिस्क्रिपेंसी रिमूव हो जाएगा उसके बाद से आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, और उसी तरीके से आपके पास फिर से आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा और आपके पास ईमेल आएगा कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है। और आपके स्टेटस में भी यहाँ पे शो करेगा एडमिशन स्टेटस, यहाँ पे एडमिशन कंफर्म शो करेगा, और उसके बाद से आपको आई कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन यहाँ पे शो करने लगेगा। तो आप लोग इस तरीके से यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके और आई कार्ड अपना डाउनलोड कर सकते हो। कैसे करना होगा, यूजर नेम और पासवर्ड पुट करो, उसके बाद से लॉगिन करो, और यहाँ पे ग्रीन कलर में ही डाउनलोड का ऑप्शन शो कर रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप अपना आई कार्ड डाउनलोड कर पाओगे। आई कार्ड डाउनलोड करने के लिए पासवर्ड आपसे पूछा जाएगा, वो आपका इनरोलमेंट नंबर ही होगा, ठीक है। तो इनरोलमेंट नंबर को एकदम हमेशा संभाल के रखना, वही हर एक चीज में यूज होगा। आई कार्ड कुछ इस तरीका से होगा जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। ये डिजिटल आई कार्ड है, इस पे कोई भी सिग्नेचर करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इसको प्रिंट आउट कर लेना है, कलर प्रिंट आउट करके लेमिनेशन करवा लेना। उसके बाद से ये आई कार्ड हर एक जगह पे यूज होगा, यानी कि एग्जाम में सबमिशन करने के टाइम पे, एग्जाम जब देने जाओगे उस टाइम पे, सभी जगह पे ये आई कार्ड आप लोग का यूज होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग डाउनलोड कर लिए।
इसके बाद से आपके पास इंडक्शन मीटिंग का मैसेज आता है। कुछ 1 महीने या 2 महीना के अंदर में इंडक्शन मीटिंग का मैसेज आता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आएगा ही मैसेज। बहुत से स्टडी सेंटर है जो इंडक्शन मीटिंग कंडक्ट करवाते हैं, बहुत से स्टडी सेंटर नहीं कंडक्ट करवाते हैं। इस बार कोरोना की सिचुएशन के वजह से बहुत जगह इंडक्शन मीटिंग जो कंडक्ट करवाया गया है वो ऑनलाइन ही कंडक्ट करवाया गया है, तो ये जरूरी नहीं है। आप चाहो तो अटेंड कर भी सकते हो, चाहो तो अटेंड नहीं भी कर सकते हो। इंडक्शन मीटिंग में होता क्या है, आपको आपके कोर्स के बारे में बताया जाता है, क्लासेस शेड्यूल के बारे में बताया जाता है, असाइनमेंट सबमिशन कब करना है, एग्जाम फॉर्म फिलअप कब करना है, इन सभी चीजों के बारे में आपको बताया जाता है। सो आप चाहो तो अटेंड कर भी सकते हो, चाहो तो नहीं भी कर सकते हो। उसके बाद से आपके पास इग्नू की तरफ से बुक्स भेजे जाते हैं आपके घर पे, ठीक है। याद रखिएगा, आपके बुक्स आपके घर पे बाय पोस्ट ही भेजे जाते हैं, आपको कहीं पे जाके नहीं लाना पड़ता है। बहुत रेयर केस में अगर आपके पास बुक्स डिलीवर नहीं होता है तो फिर रीजनल सेंटर की तरफ से मैसेज आता है, फिर आप रीजनल सेंटर में जाके बुक्स ले लेते हैं, लेकिन नॉर्मली आपके घर पे बाय पोस्ट ही भेज दिया जाता है। बुक्स का स्टेटस भी आप लोग चेक कर सकते हो, उसके लिए आप लोग को इस पोर्टल पे आना होगा जो आप लोग की स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। यहाँ पे सभी सेशन का बुक्स का स्टेटस चेक करने के लिए पोर्टल बनाया गया है। जिस भी सेशन से में आपने एडमिशन लिया होगा या री रजिस्ट्रेशन कराया होगा, वहां से आप लोग चेक कर सकते हो। जैसे कि जुलाई 2020 सेशन में आपने एडमिशन लिया होगा तो यहां से इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप अपना स्टडी मटेरियल का स्टेटस चेक कर सकते हो। जनवरी 2020 सेशन के लिए ये पोर्टल है, जुलाई 2019 के लिए ये पोर्टल है। तो जुलाई 2020 में जिन्होंने भी एडमिशन लिया होगा वो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद से आप लोग इस पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे बस आपको अपना जो 9 या 10 डिजिट का इनरोलमेंट नंबर होगा वो पुट करना होगा। 10 डिजिट का ही इनरोलमेंट नंबर होगा अगर आपने जुलाई 2020 सेशन में एडमिशन लिया होगा तो यहाँ पे जस्ट इनरोलमेंट नंबर पुट करोगे, सबमिट करोगे तो आपका स्टेटस बता देगा कि आपका कौन कौन सा कोर्स है और उसका बुक्स अभी कहां पे है, ठीक है। अगर वहां से डिस्पैच हो गया होता है तो आपको इंडिया पोस्ट का बारकोड दे दिया जाता है जो आप लोग ट्रैक कर सकते हो, और बता दिया जाता है कि आपका बुक्स कब तक डिलीवर हो जाएगा। यहाँ पे डेट भी दे दिया रहता है, लेकिन आप लोग कोशिश करना कि अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में जाके कॉन्टैक्ट कर लेना, क्योंकि बहुत बार वहां पे बुक्स अटका रह जाता है और आपके पास डिलीवर नहीं होता है। तो आप लोग जाके भी ले लेना, यहाँ पे देख लेना कि कौन सा एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट है और उसी डेट पे अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस से कांटेक्ट करके और अपना बुक्स वहां से ले सकते हो, ठीक है। अब आपने आई कार्ड भी डाउनलोड कर लिया, बुक्स भी डिलीवर हो गए। इसके बाद से आपको असाइनमेंट बनाना होता है। असाइनमेंट बनाने के लिए क्वेश्चन कहां से मिलेगा, उसके लिए आप लोग को इस पोर्टल पे आना होगा जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। जितने भी स्टूडेंट जिस भी प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं, चाहे वो मास्टर्स हो, चाहे बैचलर डिग्री हो या डिप्लोमा हो या सर्टिफिकेट प्रोग्राम हो, सभी के लिए यही पोर्टल बनाया गया। यहीं पे सभी क्वेश्चन अवेलेबल होते हैं। यहां से आपको अपना अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेना होता है। कौन कौन सा असाइनमेंट बनाना है उसके लिए आपको अपना सब्जेक्ट देखना होगा कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आपने लिया था। वो देखने के लिए आप लोग को इस पोर्टल पे आना होगा। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे बस अपना एनरोलमेंट नंबर पुट करोगे, अपना प्रोग्राम पुट करोगे, कैप्चा पुट करोगे, सबमिट करोगे तो यहाँ पे आपका पूरा कोर्स डिटेल शो कर देगा। यहाँ पे सारा डिटेल रहता है। ये इग्नू का स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जहाँ पे आपका एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड, आपका एड्रेस, आपका एडमिशन कब तक वैलिड है, कौन कौन सा सब्जेक्ट आपने फर्स्ट ईयर में लिया था, ये सारा डिटेल यहाँ पे रहता है। तो जितने भी पेपर आपने लिए हैं, जितने भी थ्योरी पेपर लिए हैं, सभी का असाइनमेंट बनाना होता है, ठीक है। इरेस्पेक्टिव ऑफ वो चाहे लैंग्वेज ग्रुप हो, चाहे ऑप्शनल पेपर हो या मेन पेपर हो, सभी का जो भी थ्योरी पेपर है सभी का असाइनमेंट आप लोग को बनाना पड़ता है। तो वो यहाँ से देख लेना, उसके बाद से अपना असाइनमेंट बना लेना। असाइनमेंट बना के उसके बाद से सबमिट कहाँ पे करना होता है, तो आपके स्टडी सेंटर पे या तो बाय हैंड सबमिट करना होता है या फिर आप लोग कुरियर से भी सेंड कर सकते हो या फिर ऑनलाइन मोड में भी सबमिट कर सकते हो। पहले सिर्फ बाय हैंड ही सबमिट किया जाता था आपके स्टडी सेंटर पे, लेकिन क्योंकि कोरोना का सिचुएशन के बाद से फिर हालात चेंज हो गया, उसके बाद से सभी तरह का ऑप्शन दे दिया गया, यानी कि बाय हैंड भी जाके सबमिट कर सकते हो, कुरियर से भी सेंड कर सकते हो या फिर ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हो, जैसा आपके रीजनल सेंटर की तरफ से गाइडलाइंस आएगा उस तरीके से। तो रीजनल सेंटर, हर एक रीजनल सेंटर अलग अलग वे में असाइनमेंट सबमिशन लेते हैं और हर एक रीजनल सेंटर एक अलग गाइडलाइंस रिलीज करते हैं जो मैं आपको चैनल पे टाइम टू टाइम बताते रहूंगा। तो जो भी रीजनल सेंटर से आप बिलोंग करते हो, जो भी आपके रीजनल सेंटर ने गाइडलाइंस रिलीज किए होंगे, उसी वे में आपको असाइनमेंट अपना सबमिट करना है, ठीक है। अब असाइनमेंट सबमिट कब करना है, तो जून सेशन के लिए 31 मार्च लास्ट डेट रखा रहता है और दिसंबर सेशन के लिए 30 सितंबर लास्ट डेट रखा रहता है। लेकिन ये डेट हमेशा ही चेंज होते हैं। ये नॉर्मली रखा जाता है कि 31 मार्च तक असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो, लेकिन ये डेट अप्रैल मई तक जाता है और जो 30 सितंबर लास्ट डेट है वो अक्टूबर नवंबर तक भी लास्ट डेट जाता है एक्सटेंड होते होते, लेकिन वो डिपेंड करता है उस वक्त के सर्कमस्टेंसेस के ऊपर। लेकिन नॉर्मली जून सेशन के लिए मार्च से असाइनमेंट सबमिशन स्टार्ट हो जाता है और दिसंबर सेशन के लिए सितंबर से असाइनमेंट सबमिशन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद से सबसे
सबसे इंपॉर्टेंट चीज है री रजिस्ट्रेशन। ये आप लोग याद रखना, जब भी आप लोग एडमिशन लेते हो इग्नू में तो उसके 1 साल के बाद आपको री रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। इग्नू में कैरी फॉरवर्ड सिस्टम होता है, यानी कि जब भी आपने एडमिशन लिया, एडमिशन लेने के 1 साल के बाद आप ऑटोमेटिकली सेकंड ईयर में प्रमोट हो जाते हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि आपने एग्जाम दिया नहीं दिया, पास हो फेल हो, उससे मतलब नहीं होता है। जैसे आपका 1 ईयर कंप्लीट हुआ तो आप सेकंड ईयर में चले जाते हो, तो उसके लिए आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, तभी आप सेकंड ईयर में चले जाते हो। ठीक है, अगर आप री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो तो फिर आपका 6 मंथ या 1 ईयर लॉस हो जाता है। तो जितने भी ईयरली साइकिल के स्टूडेंट हैं जिन्होंने इग्नू में जुलाई 2020 सेशन में एडमिशन लिया है, तो उनको अपना री रजिस्ट्रेशन जुलाई 2021 सेशन के लिए कर लेना होगा सेकेंड ईयर के लिए। अगर मान लो आपने एडमिशन लिया है बीएजी, बीकॉमजी, बीएससीजी में या मास्टर डिग्री के किसी प्रोग्राम में, एमईजी, एमएसओ, एमपीएस, ये सब जितने ईयरली प्रोग्राम है, इसमें अगर आपने जुलाई 2020 सेशन में एडमिशन लिया है तो जुलाई 2021 सेशन में आप ऑटोमेटिकली सेकेंड ईयर में चले जाओगे और उस वक्त आपको री रजिस्ट्रेशन करवा लेना पड़ेगा। और अगर आपने सेमेस्टर साइकिल में एडमिशन लिया है जुलाई 2020 सेशन में, जैसे बीसीए और एमसीए में एडमिशन लिया है, तो आपको जनवरी 2021 सेशन, यानी कि अभी जो री रजिस्ट्रेशन चल रहा है 15 जनवरी तक जिसका लास्ट डेट है, उसमें आपको री रजिस्ट्रेशन करवा लेना पड़ेगा। तो याद रखना, री रजिस्ट्रेशन को एकदम भी मत भूलना, 1 साल के बाद आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है अगर आप ईयरली साइकिल में एडमिशन लिए हो तो। बैचलर डिग्री को 2 बार री रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, पहले सेकेंड ईयर के लिए, उसके बाद 1 साल के बाद फिर थर्ड ईयर के लिए, और मास्टर डिग्री के स्टूडेंट के लिए सिर्फ 1 बार ही री रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है सेकेंड ईयर के लिए, उसके बाद से तो थर्ड ईयर उनका होता नहीं है। तो इस तरीके से आपको री रजिस्ट्रेशन भी कर लेना होगा। ये क्लियर हुआ। लास्ट में आता है एग्जाम फॉर्म। एग्जाम आप लोग का साल में 2 बार होता है, जून में भी और दिसंबर में भी। अगर आपने जुलाई 2020 सेशन में एडमिशन लिया है तो आपका फर्स्ट ईयर का एग्जाम जून 2021 में होगा। ठीक है, तो 1 साल के बाद आपका एग्जाम होता है। अगर मान लो किसी पेपर में बैक लग जा रहा है तब आप 6 मंथ बाद दे सकते हो, लेकिन जो आपने एडमिशन लिया है जितने पेपर का, उनका एग्जाम आप 1 साल बाद ही दे सकते हो। और जो सेमेस्टर प्रोग्राम में एडमिशन लिया है वो 6 मंथ में एग्जाम दे सकते हैं। तो एग्जाम फॉर्म का सबमिशन कब करना पड़ता है, एग्जाम फॉर्म कब फिलअप करना पड़ता है, तो जून टर्म एंड एग्जाम के लिए मार्च में नॉर्मली स्टार्ट हो जाते हैं और दिसंबर टर्म एंड एग्जाम के लिए सितंबर में स्टार्ट हो जाते हैं। हालांकि ये भी डेट वेरी करते हैं और वो डिपेंड करता है उस वक्त के सिचुएशन के हिसाब से। तो आप लोगों को कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ना, सारा चीज इंफॉर्मेशन आप लोग को मिलता रहेगा। तो सब चीज क्लियर हुआ, हमने शुरू से लेके आखिर तक सारा चीज बात कर लिया। जब आपने एडमिशन लिया उसके बाद से आपके पास मैसेज आएगा, कंफर्मेशन का मैसेज आएगा, मेल आएगा, मेल आने के बाद से आपको आई कार्ड अपना डाउनलोड करना होगा। अगर मेल नहीं आया तो एडमिशन डिस्क्रिपेंसी देखना होगा। आई कार्ड डाउनलोड कर लिया उसके बाद से इंडक्शन मीटिंग का मैसेज आएगा, वो कंपलसरी नहीं है, चाहो तो कर सकते हो, चाहो तो नहीं कर सकते हो। उसके बाद बुक्स का स्टेटस चेक करना होगा, आपके घर पे बुक्स आएंगे, फिर असाइनमेंट बनाना पड़ेगा, असाइनमेंट डाउनलोड करके सबमिट कर दो। सबमिट कहाँ पे करना होगा, आपके स्टडी सेंटर पे बाय हैंड सबमिट कर सकते हो या ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो, डिपेंड करेगा कि रीजनल सेंटर क्या गाइडलाइंस दे रहा है। कब सबमिट करना होगा, मार्च में सबमिट करना होगा अगर जून टर्म एंड एग्जाम के लिए सबमिट कर रहे हो, सितंबर में सबमिट करना होगा अगर दिसंबर टर्म एंड एग्जाम के लिए सबमिट कर रहे हो। री रजिस्ट्रेशन 1 साल के बाद कर लेना होगा अगर ईयरली साइकिल से बिलोंग करते हो तो, और 6 महीना बाद कर लेना होगा अगर आप सेमेस्टर साइकिल से बिलोंग करते हो तो। उसके बाद से एग्जाम फॉर्म फिलअप करना होगा, वो जून टर्म एंड एग्जाम के लिए मार्च में रिलीज होता है और दिसंबर टर्म एंड एग्जाम के लिए सितंबर में रिलीज होता है। तो ये सारा चीज हमने बात कर लिया। नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिमाइंड करके देख लेना। यही पूरा 1 साल का शेड्यूल आप लोग का होता है। इसके अलावा अगर कुछ चेंजेस होते हैं, न्यू नोटिफिकेशन आता है तो वो आप लोग को चैनल पे टाइम टू टाइम देखने को मिलता है, लेकिन नॉर्मली यही शेड्यूल रहता है आप लोग का। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे आप लोग को अपना इग्नू का जर्नी आगे बढ़ाना है। उसके बाद से एडमिशन ले लिया, उसके बाद से क्या क्या करना है, कौन कौन सा चीजों का ध्यान रखना, सभी चीजों के बारे में हमने बात कर लिया। आखिर में गुड लक टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका इग्नू के जर्नी में। इग्नू में रह के और कुछ सीखो या ना सीखो, लेकिन पेशेंस रखना और इंतजार करना जरूर सीख जाओगे। और अपने तरफ से मैं इतना श्योरिटी आप लोग को दे देना चाहूंगा कि हमारे चैनल की तरफ से आपको हमेशा जेन्युइन और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड की जाएगी, इसलिए आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा। तो यही सब था इस वीडियो में, मैं आप लोग को ये सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। अगर आप लोग चाहें तो ये हेल्पलाइन चैनल का मेंबरशिप भी ले सकते हैं, जिससे आपको हर एक चीज में टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दी जाएगी और कोई भी आपका डाउट होगा उसको विद इन 1 आवर में क्लियर करने का कोशिश किया जाएगा। इसके अलावा आप लोग मुझे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, सभी पे मैं अवेलेबल हूं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।